हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना सहज। आज मैं आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी के बारे में। एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन है। आज के वीडियो में मैं आपको उनके लाइफस्टाइल, बिजनेस, हाउस, सारी चीज़ें बताऊंगा। मेरे साथ इस वीडियो तक एंड तक बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे ज़रूर से क्लिक कर देना मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हिंदुस्तान में शायद ऐसे कोई इंसान हो जो इन्हें नहीं जानता। कुछ लोग तो बिजनेस फील्ड में इन्हें अपना रोल मॉडल तक मानते हैं। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में, जो आज की मुंबई है, उसमें हुआ था। दोस्तों क्या आपको पता है, रतन टाटा जी, उनके फादर का नाम नवल टाटा था और उनके भी फादर का नाम रतन जी टाटा था। और उनके फादर जो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के फाउंडर थे, उनका नाम जमशेद जी टाटा था। रतन टाटा जी और उनके ग्रैंडफादर यानी रतन जी टाटा, इन दोनों के नाम में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि रतन टाटा जी के जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम रतन जी टाटा है और इन दोनों के नाम में सिर्फ एक शब्द का फ़र्क है, क्योंकि इनका नाम रतन टाटा है और उनका नाम रतन जी टाटा था। हालांकि ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि रतन टाटा उनके फादर नवल टाटा को उनके भी फादर रतन जी टाटा और उनकी वाइफ वाजबाई टाटा ने एक अनाथालय से अडॉप्ट किया था। रतन टाटा जब 10 साल के थे तब उनके माता पिता नवल टाटा और सुनीता टाटा एक दूसरे से अलग हो गए थे। इसके बाद उनकी ग्रैंड मदर नवाजबाई टाटा ने ही उनका पालन पोषण किया। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कैंपन स्कूल मुंबई से की और उन्होंने आर्किटेक्चर की डिग्री न्यूयॉर्क कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से हासिल की। इसके बाद उन्होंने अपनी आर्किटेक्ट बनने की मंजिल पर चलना शुरू कर दिया था, पर किस्मत को ये चीज़ मंजूर नहीं हुई। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उन्होंने अपने इस सपने को छोड़ दिया और उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करना ही सही समझा। हालांकि उनको IBM कंपनी से जॉब का ऑफ़र भी आया था, पर उन्होंने इस ऑफ़र को भी ठुकरा दिया। ठुकराने के बाद रतन टाटा जी ने अपनी जॉब 1961 में टाटा स्टील में की, जहां पर वह ब्लास्टर फर्नेस और लाइमस्टोन पत्थरों की सप्लाई को मैनेज किया करते थे। लेकिन किस्मत को ये चीज़ भी मंजूर नहीं थी। किस्मत ने एक जादू चला दिया इतने छोटे से पद के बाद। जब रतन टाटा जी 1991 में टाटा स्टील के चेयरमैन बने, उसके आने वाले कुछ सालों में उन्होंने अपनी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई और उनके नेतृत्व में उनकी कंपनी को 40% तक ग्रोथ देखने को मिली और 50% का मुनाफा देखने को मिला। उन्होंने टाटा स्टील कंपनी में बहुत सारी कंपनीज की एक्सटेंशन की, जैसे टाटा मोटर्स के साथ लैंड रोवर और जगुआर भी मिल गए। टाटा टी के साथ टिटले टी कंपनी और टाटा स्टील के साथ कोरस जैसी कंपनियों ने भी कोलैब किया। दोस्तों 99.9 लोगों को पता होगा कि रतन टाटा जी को कुत्तों के साथ बहुत प्यार है। आपको पता है, उन्होंने मुंबई में एक शेल्टर खोला था जिसमें वे गली के कुत्तों को बरसात के मौसम में उस शेल्टर में रखते थे। वो शेल्टर अभी भी एग्जिस्ट करता है। उस शेल्टर में इतनी सुविधाएं हैं कि जो डॉग्स को चाहिए पड़ सकती हैं बरसात के मौसम में। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि रतन टाटा जी कितने बड़े डॉग लवर हैं। और दोस्तों क्या आपको पता है, रतन टाटा जी के जो खुद के 2 डॉग्स हैं उनका नाम टीटू और मैक्सिमम है। और दोस्तों रतन टाटा जी गाड़ियों के इतने बड़े बिजनेस होने के बाद भी गाड़ियों के बहुत बड़े शौकीन हैं। दोस्तों क्या आपको पता है, उनके पास कारों की कलेक्शन में जैगुआर, फरारी और भी कई सारी कार्स हैं। मैं उनके कुछ एग्जाम्पल पेश करना चाहूँगा, जैसे जिनमें फरारी कैलिफोर्निया मौजूद है, कैडिक XLR भी मौजूद है और तो और लैंड रोवर फ्रीलैंडर और क्रिस्टल सैबलिंग, होंडा सिविक, मर्सिडीज बेंज S क्लास, जैगुआर F टाइप और जैगुआर XFR जैसी भी कार्स हैं। दोस्तों क्या आपको पता है, रतन टाटा जी रेड कलर के
एक बहुत बड़े शौकीन हैं। उनकी जितनी भी कार्स है वो सारी रेड कलर की ही हैं। दोस्तों आई बिलीव 100% लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन रतन टाटा जी को प्लेन उड़ाना बहुत पसंद है और वो एक स्किल्ड पायलट भी हैं। उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा था कि रिटायरमेंट के बाद वो अपना इसी शौक को पूरा करेंगे। हालांकि वो रिटायर हो भी चुके हैं और अब वो इस शौक को पूरा करने के लिए कभी कभी अपने प्राइवेट जेट भी उड़ा लेते हैं। दोस्तों आपको पता है रतन टाटा जी ने F-16 फाइटर फाल्कन को सबसे पहले उड़ाया था। जी हाँ दोस्तों, वो सबसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने F-16 फाइटर फाल्कन को उड़ाया था। दोस्तों आपको पता है रतन टाटा हमेशा से ही लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे और उन्होंने बड़े सारे डोनेशंस किए भी हैं। इस बात का अंदाज़ा हम इस महामारी के 150 नहीं 1500 करोड़ तक का योगदान दिया गया है। और दोस्तों मैं इसका एक और एग्जाम्पल पेश करना चाहूँगा कि आपको पता है रतन टाटा जी का एक सपना था कि हर मिडिल क्लास आदमी के घर पे एक गाड़ी ज़रूर हो। इसलिए उन्होंने नैनो जैसी कार निकाली जिसको सबसे पहले 1 लाख रुपए में बेचा जा रहा था, जिसके कारण हर मिडिल क्लास उसको अफोर्ड कर सकता था। दोस्तों स्टार्टिंग में तो इस कार के अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स थे, लेकिन बाद में इस कार की कमियों को पूरा करके उन फॉल्ट्स को दूर करके इस कार को फिर से बेचा जाना शुरू हो गया। इस फॉल्ट को दूर करते करते कार की कीमत भी 2 गुना हो गई। साथ ही साथ इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों रतन टाटा जी को ज़िंदगी में 4 बार प्यार हुआ, पर उन्होंने शादी एक बार भी नहीं की। एक बार तो शादी तक बात पहुंच भी गई थी, लेकिन रतन टाटा जी को उनकी दादी जी जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, उनके पास वापस आना पड़ा क्योंकि उनकी दादाजी बहुत बीमार थी। और रतन टाटा जी को प्यार इंग्लैंड में हुआ था, तो इंग्लैंड में जिन लड़की से उनको प्यार हुआ था उस लड़की ने उनके साथ हिंदुस्तान आने को मना कर दिया, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान और चीन में बहुत दंगे चल रहे थे। तो उस लड़की के माँ बाप ने उनको हिंदुस्तान उस समय जाने से मना कर दिया। लेकिन रतन टाटा जी इधर जैसे ही अपनी दादी के पास पहुँचे, उनको एक फ़ोन आया कि जिस लड़की से वो प्यार करते थे उसके माँ बाप ने उनकी शादी कहीं और तय करवा दी। दोस्तों ऐसे ही 4 बार उनको प्यार हुआ, लेकिन शादी उन्होंने कभी नहीं की। दोस्तों क्या आपको पता है रतन टाटा जी के पास एक रिटायरमेंट हाउस है जिसकी एस्टिमेट वैल्यू $26,005,000 बताई जा रही है। और दोस्तों मैं आपको रतन टाटा जी के बारे में एक फैक्टफुल और रिवेंज स्टोरी भी बता सकता हूँ। दोस्तों एक बार जब टाटा मोटर्स रतन टाटा जी की एक कंपनी बहुत लॉस में चल रही थी, तब रतन टाटा जी पहुँचे यूएस फोर्ड मोटर्स के पास और उन्होंने फोर्ड मोटर्स के मालिक को कहा मेरी कंपनी बहुत लॉस में चल रही है, मेरी ये गाड़ी आप ख़रीद लो। तब फोर्ड मोटर्स ने कहा मैं तुम पर एक एहसान कर रहा हूँ, जब गाड़ी बनानी नहीं आती तो ट्राई क्यों करते हो। ये बात रतन टाटा जी के सीने में कहीं ना कहीं उनके दिल में जाकर चुभ गई। उन्होंने साथ ही उस डील को कैंसिल कर दिया, अपनी गाड़ी बेचने से ठुकरा दिया। अब उन्होंने अपना आधे से ज़्यादा ध्यान टाटा मोटर्स की ओर दिया। टाटा मोटर्स भी प्रॉफिट के रास्ते पर चलनी शुरू हो गई और टाटा मोटर्स ने इतना प्रॉफिट किया कि उसकी कंपनी बहुत ऊपर चली गई। ध्यान में रहना दोस्तों, टाटा मोटर्स की कंपनी ऊपर गई, लेकिन जो फोर्ड मोटर्स थी उसकी जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे करके नीचे आ गई। 2009 में इतने साल में फोर्ड मोटर्स अब टाटा मोटर्स के पास पहुंचे और कहा हमारी गाड़ियां ले लो, हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है। रतन टाटा जी ने हंसते हंसते उनकी 2 गाड़ियां लैंड रोवर और रेंज रोवर दोनों खरीद ली। इस सिचुएशन को देखकर आपने तो बिल्कुल सही सोचा होगा कि इस सिचुएशन में तो पूरा का पूरा मामला ही रिवर्स हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम यही हुआ था। सो दोस्तों रतन टाटा जी ऐसे ही सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए, अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाते गए
और 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली और आज के टाइम पे वो अपनी रिटायर्ड ज़िंदगी बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं और हमारी बेस्ट विशेस हमेशा उनके साथ रहेंगी। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाएं और मेरी हर एक वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। Bet you never know. Say we have the power, but there's things we touch the road.